मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी। भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगी। हिंदुस्तान के संसद भवन में भव्य शपथ ग्रहण समारोह के बाद आदिवासी समाज से आने वाली द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बन ही गई। लेकिन जब वो राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रही थी, इस दौरान उन पर विपक्ष किस कदर हमलावर रहा, ये आप इसी बात से समझ सकते हैं कि संयुक्त विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किए गए यशवंत सिन्हा ने कह दिया था कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी तो रबर स्टैंप ही साबित होंगी और इसकी कीमत पूरा देश चुकाएगा। जबकि पूर्व रेल मंत्री लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने तो द्रौपदी मुर्मू को मूर्ति बताते हुए यहां तक कह दिया था कि हमें राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए। क्या आपने कभी उन्हें बोलते हुए सुना है? राष्ट्रपति चुनाव के दौरान द्रौपदी मुर्मू पर विरोधियों ने इसी तरह से हमला बोला था। लोगों को राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति तो नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं, हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव, मतलब आपने कभी यशवंत सिन्हा जी को तो हर जगह आपने सुना होगा, लेकिन जो सत्ता पक्ष से जो उम्मीदवार दी गई, हालांकि छोटी मुंह बड़ी बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन हमने कभी नहीं सुना और हमको नहीं लगता कि आप लोगों ने भी उनकी आवाज को सुना होगा। एक भी प्रेस वार्ता जब से उम्मीदवार बनी है, एक भी प्रेस वार्ता नहीं किया। किसी ने उन्हें रबर स्टैंप कहा तो किसी ने मूर्ति बताया, लेकिन इसके बावजूद द्रौपदी मुर्मू ने ना तो उस वक्त पलटवार किया और ना ही जीतने के बाद, बल्कि उन्होंने तो कांग्रेस, आरजेडी जैसी तमाम बीजेपी विरोधी पार्टियों की ओर से कभी राष्ट्रपति बनाई गई प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को भी पूरा सम्मान दिया। यकीन नहीं आता तो ये तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीर उस वक्त की है जब द्रौपदी मुर्मू ने देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थी। उनके इस शपथ ग्रहण में देश की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भी शामिल हुई थी, जिन्हें देखते ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झुककर प्रणाम किया। इस दौरान पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसी कई दिग्गज हस्तियां भी खड़ी थी। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल को झुककर प्रणाम करने वाली ये तस्वीरें बड़े बुजुर्गों के प्रति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संस्कार को तो दर्शा ही रही थी। साथ ही ये तस्वीर उन मोदी विरोधियों को भी करारा जवाब है जो राष्ट्रपति चुनाव के दौरान द्रौपदी मुर्मू पर निशाना साध रहे थे, क्योंकि इस तस्वीर में नजर आ रही प्रतिभा सिंह पाटिल को कांग्रेस राज में ही बीजेपी विरोधी पार्टियों ने राष्ट्रपति बनाया था। मगर इसके बावजूद साल 2007 से 2012 तक देश की राष्ट्रपति रह चुकी प्रतिभा पाटिल को मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मान पूर्वक झुककर प्रणाम किया और उस कहावत को भी चरितार्थ किया कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, वरना कर तो मुर्दों की पहचान होती है। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल के प्रति द्रौपदी मुर्मू का ये सम्मान देखकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यही कहा, संस्कार से सुसज्जित श्रेष्ठ भारत। आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण में शामिल होने गए यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी इस खास मौके पर देश की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से शिष्टाचार मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें खुद सीएम योगी ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की है। बहरहाल, जिस तरह से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल को नम्रता पूर्वक झुककर प्रणाम किया और फिर सीएम योगी ने भी उनसे मुलाकात की, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। विशेषकर भारत के युवाओं को तथा भारत की महिलाओं को ये विश्वास दिलाती हूँ कि इस पद पर कार्य करते हुए मेरे लिए उनके हित सर्वोपरि होंगे। देवियों और स्वजनों, मेरे सामने भारत के राष्ट्रपति पद की ऐसी महान विरासत है जिसने विश्व में भारतीय लोकतंत्र की प्रतिष्ठा का निरंतर मजबूत किया है।
देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर श्री रामनाथ कोविंद जी तक अनेक विभूतियों ने इस पद को सुशोभित किया है। इस पद के साथ साथ देश ने इस महान परंपरा के प्रतिनिधित्व का दायित्व भी मुझे सौंपा है। संविधान के आलोक में मैं पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी। मेरे लिए भारत के लोकतांत्रिक सांस्कृतिक आदर्श और सभी देशवासी हमेशा मेरे ऊर्जा के स्रोत रहेंगे। देवियों और स्वजनों, हमारे संवैधानिक संग्राम में, स्वाधीनता संग्राम में एक राष्ट्र के तौर पर भारत की नई यात्रा की रूपरेखा तैयार की है। हमारा स्वाधीनता संग्राम उन संघर्षों और बलिदानों की अविरल धारा है जिसने आज़ाद भारत के लिए कितनी ही आदर्शों और संभावनाओं की सिंचा था। पूज्य बापू ने हमें स्वराज, स्वदेशी, स्वच्छता और सत्याग्रह द्वारा भारत के सांस्कृतिक आदर्शों की स्थापना का मार्ग दिखाया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी, सरदार पटेल, बाबा साहेब अम्बेडकर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद जैसे अनगिनत स्वाधीनता सेनानियों ने हमें राष्ट्र के स्वाभिमान को सर्वोपरि रखने की शिक्षा दी थी। रानी लक्ष्मीबाई, रानी वेलु नाचियार, रानी गाईदिन्लु और रानी चेन्निमा जैसी अनेकों वीरांगनाओं ने राष्ट्र इच्छा और राष्ट्र निर्माण में नारी शक्ति की भूमिका को नई ऊर्जा दी है। संथाल क्रांति, पाइक क्रांति से लेकर कोल क्रांति और भील क्रांति ने स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी योगदान को और सशक्त किया। सामाजिक उत्थान एवं देश प्रेम के लिए धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के बलिदान से हमें प्रेरणा मिली थी। मुझे खुशी है कि आज़ादी की लड़ाई में जनजातीय समुदाय के योगदान को समर्पित अनेक म्यूजियम देश भर में बनवाया जा रहा है। देवियों और स्वजनों, एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में 75 वर्ष में भारत ने प्रगति के संकल्प को सहभागिता एवं सर्वसम्मति से आगे बढ़ाया है। विविधताओं से भरे अपने देश में हम अनेक भाषा, धर्म, संप्रदाय, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाजों का अपनाते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में सक्रिय है।